हाय गाइस, आज मैं एक ऐसे शख्स की कहानी सुना रहा हूँ। विल्मा रुडोल्फ अमेरिका के टेनेसी प्रांत में जन्मी एक बच्ची, जिसका महज 4 वर्ष की उम्र में पैर में पोलियो हो जाता है, जिसके कारण वह विकलांग हो जाती है और वह कैलीपर के सहारे अपना जीवन यापन स्टार्ट करती है। धीरे धीरे डॉक्टर्स का ये कहना होता है कि अब यह कभी भी ज़मीन पे नहीं चल पाएगी, लेकिन उसकी माँ होती है जो पॉजिटिव मनोवृत्ति की होती है, जो उसे लगातार प्रेरित करती है कि तुम कुछ भी कर सकती हो, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक दिन अचानक विल्मा अपनी माँ से पूछती है कि क्या माँ मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ। तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ बिल्कुल, कड़ी मेहनत और लगन से किया जाए तो कुछ भी पॉसिबल है। महज 9 वर्षों की उम्र में कड़ी जीत के बाद उसने अपने पैर से ब्रश को निकलवाती है और बिना किसी सहारे चलना प्रारंभ करती है। धीरे धीरे कड़ी मेहनत के बाद 2 से 3 वर्षों में वह बिना किसी सहारे के चलना आरंभ करती है और 13 वर्ष की उम्र में पहली बार वो दौड़ में भाग लेती है, लेकिन फाइनली वो हार जाती है और उसका स्थान सबसे अंतिम में होता है। लेकिन वो तब भी हार नहीं मानती है और लगातार 2 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद महज 15 वर्षों की उम्र में ओलंपिक में भाग लेती है और ओलंपिक में उसका सामना विश्व की सबसे तेज धाविका जूता हेन के साथ होता है, जिसे अब तक कोई नहीं हरा सकता था। पहला रेस जो 100 मीटर का होता है, उसमें विल्मा का मुकाबला जूता हेन के साथ होती है और फाइनली विल्मा जूता हेन को हरा करके पहली बार स्वर्ण पदक जीतती है। फिर से दूसरी बार 200 मीटर की दौड़ में एक बार फिर से विल्मा जीतती है और दूसरी बार स्वर्ण पदक जीत जाती है। और तीसरी बार 400 मीटर की रिले रेस में अंतिम मुकाबला एक बार फिर से विल्मा रुडोल्फ और जूता हेन के साथ में होती है और इस बार भी विल्मा रुडोल्फ जीत जाती है और फाइनली 3 गोल्ड मेडल जीतने के बाद विश्व की सबसे तेज धाविका बन जाती है। सो गाइज, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल।